हेलो एवरीवन। जब हम आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ते हैं और भारत की स्वतंत्रता की कहानी पढ़ते हैं तो ये कहानी उनके सेना नायकों के बिना अधूरी है। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बिना अधूरा है। देखा जाए तो इनको लेकर के आए दिन यहाँ पर आपके विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते रहते हैं। आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके के अंतर्गत इसी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उनके योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हैं बख्त खान और बेगम हजरत महल। बख्त खान के बारे में अगर हम देखें, इनका जो योगदान रहा है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में देखा जाए तो इनको द्वारा ब्रिटिश इंडिया के विरुद्ध 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह में भारतीय विद्रोही बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में उनका नेतृत्व करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इनका जन्म आपको बिजनौर में होता है और ये रोहिलखंड के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है बिजनौर, जो कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का यहाँ पर हिस्सा हुआ करता था। तो ये है बख्त खान का योगदान। इसी तरीके से अगर हम बेगम हजरत महल के बारे में यहाँ पर देखें तो बेगम ऑफ अवध या हजरत महल, यहाँ पर इनके जो एक उपाधि के तौर पे यहाँ पर भी इनके बारे में यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उन्होंने लखनऊ में 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ राजा जयलाल सिंह के नेतृत्व में समर्थकों के बैंड के साथ विद्रोह किया और यह फैजाबाद यानी कि अयोध्या की यहाँ पर रहने वाली हैं। तो इन दोनों का यहाँ पर योगदान। इसी तरीके से अगर हम देखें मंगल पांडे और मौलवी लियाकत अली के बारे में, मंगल पांडे का जो नाम है हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्हें कह सकते हैं नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं। ये पहले यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 की क्रांति को एक बिगुल जिन्होंने फूंका था। 1857 में देखा जाए तो भारतीय विद्रोह की भूमिका में भारतीय सैनिकों के संदर्भ में सबसे बड़ी भूमिका जो है मंगल पांडे की देखी जाती है। यह ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बंगाल मूल की पैदल सेना की 34वीं रेजिमेंट में देखा जाए तो सिपाही के रूप में कार्यरत थे। 1857 के भारतीय विद्रोह का नायक भी इन्हें माना जाता है। देखा जाए तो चर्बी वाले जो कारतूस थे उन्हें चलाने से मना किया था और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो इन्हें फांसी की सजा भी दी गई थी। लेकिन एक विद्रोह को यहाँ पे प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है और आंदोलन के रूप में उसे परिणत करते हैं वो मंगल पांडे ही करते हैं। इनका जन्म बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के ऊपरी बलिया जिले के रहने वाले एक से हैं और इनका जो गाँव है वो है गाँव नगवा। मौलवी लियाकत अली के बारे में देखें तो इलाहाबाद के रहने वाले धार्मिक नेता थे और 1857 की क्रांति में यहाँ पर भारतीय विद्रोह में एक प्रमुख नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता है। इसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई और कदम सिंह का भी यहाँ पर योगदान भूला नहीं जा सकता। जैसे रानी की लक्ष्मीबाई को हम झांसी के रानी के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में यहाँ पर मौजूद थी और वहाँ का इन्होंने कह सकते हैं कि शासन इनके पास था, रियासत थी उनके पास। ब्रिटिश राज के खिलाफ यहाँ पर उनके विद्रोह का ये नेतृत्व करती हैं। उनके दत्तक पुत्र को वास्तविक उत्तराधिकारी यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा नहीं माना जाता और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो इनके राज्य को अंग्रेजों के द्वारा एक हड़पे न जाने की यहाँ पर नीति अपनाई जाती है, जिसका विद्रोह यहाँ पर झांसी की रानी के द्वारा किया जाता है। इनके बचपन का नाम अगर हम देखें तो मणिकर्णिका था और इनके जीवन को देखा जाए तो आधारित यहाँ पर फिल्म भी बनाई गई है। इसी तरह हम कदम सिंह के बारे में जानते हैं। 1857 के देखा जाए तो भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने वाले ये गुर्जर समूह से यहाँ पर आपको संबंधित थे, उनके ये नेता थे। बात करें अगर यूपी से कहाँ संबंधित थे तो ये मेरठ जिले में परीक्षितगढ़ और मवाना के राजा के रूप में यहाँ पर लोकप्रिय हुआ करते थे। इसके बाद झलकारी बाई और आचार्य नरेंद्र देव के बारे में अगर हम देखें तो झलकारी बाई के बारे में आप जानते हैं कि झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई की महिला सेना में ये सेवारत थी और 1857 के भारतीय विद्रोह में यहाँ पर इन्होंने झांसी की रानी के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ी। इसी तरह अगर हम आचार्य नरेंद्र देव को देखते हैं तो ये भारत के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख सिद्धांतकारों में से यहाँ पर एक थे। उनके लोकतांत्रिक यहाँ पे समाजवाद के हिंसक साधनों के सिद्धांत के रूप में देखा जाए तो एक यहाँ पर थे, एक क्रांतिकारी यहाँ पर रणनीतिकार के तौर पर इन्हें देखा जाता है। इन्होंने सत्याग्रह को भी यहाँ पर अपनाया। ये न केवल यहाँ पर मार्क्सवादी भौतिकवादी द्वंद्व के माध्यम से बल्कि विशेष रूप से नैतिक और मानवीय आधार पर गरीबी और जो शोषण की जो स्थितियां थी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने में, उनको समाप्त करने में उनकी यहाँ पर वकालत करते थे। इसी तरीके से आसफ अली और अशफाक उल्लाह खां के योगदान को भी भूला नहीं जा सकता है। आसफ अली के बारे में अगर हम देखें तो ये पहले जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे
और भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में के पहले यहाँ पर राजदूत थे। ओडिशा के राज्यपाल के रूप में भी देखा जाए तो इन्होंने काम किया और ये सेवराहा यानी कि बिजनौर के यहाँ पर निवासी रहे हैं। इसी तरह अशफाक उल्लाह खां के बारे में, ये शाहजहांपुर से यहाँ पर आपको संबंधित हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने काम किया। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी ठाकुर, रोशन सिंह, सचेंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्ता के साथ लखनऊ के पास यहाँ पर देखा जाए तो काकोरी कांड के नाम से जो फेमस यहाँ पर केस था उसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिश सरकार के सरकारी खजाने से यहाँ पर भरी ट्रेन को लूटा था। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद और चित्तू पांडे के बारे में। चंद्रशेखर आजाद को अगर हम देखें तो इनका जन्म का नाम था चंद्रशेखर तिवारी, और लेकिन उनके स्वयंभू नाम जो आजाद यहाँ पर द फ्री के नाम से यहाँ पर ये लोकप्रिय हुए। इनके पिता की मृत्यु के बाद देखा जाए तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA के नए यहाँ पर नाम के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का यहाँ पर इन्होंने पुनर्गठन किया था। कई सारे यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर के इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर लड़ाई के दौरान यहाँ पर इन्होंने स्वयं को गोली मारकर भारत की स्वतंत्रता सेनानी एक कभी कह सकते हैं कि जो एक प्रण लिया था कि कभी वो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगेंगे, तो यहाँ पर काफ़ी लड़ाइयाँ इन्होंने छिप कर यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी। चित्तू पांडे को अगर हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके त्रुटिहीन नेतृत्व के कारण उन्हें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा टाइगर ऑफ बलिया के रूप में यहाँ पर वर्णित किया गया। उनका जन्म देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गांव यहाँ पर रट्टू चक में यहाँ पर आपको हुआ था। इसी तरह गणेश शंकर विद्यार्थी और गोविंद बल्लभ पंत को अगर हम देखें तो जहां गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर के रहने वाले थे और असहयोग आंदोलन से यहां पर ये संबद्ध थे। पेशेकार जो था, इनका जो पेशा था वो मूल रूप से यहां पर पत्रकार का था और हिंदी जो अखबार थे, हिंदी भाषा में अखबार प्रताप के यहां पर देखा जाए तो संस्थापक संपादक भी यहां पर गणेश शंकर विद्यार्थी थे। गोविंद बल्लभ पंत की अगर हम बात करें तो ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, आधुनिक भारत के वास्तुकारों में से एक थे। 1937 से 1939 तक देखा जाए तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री भी रहे। स्वतंत्रता के बाद देखें तो उन्होंने 1955 से 1961 तक केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य भी किया और गृह मंत्री के पद पर रहते हुए 1957 के भारत रत्न भी यहां पर इन्हें प्राप्त हुआ। इसके बाद हसरत मोहानी और मौलाना मोहम्मद अली के बारे में अगर देखें तो जहां हसरत मोहानी मूल रूप से एक प्रसिद्ध उर्दू कवि रहे और प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, वहीं 1921 में प्रसिद्ध जो नारा था इनकलाब जिंदाबाद, जो क्रांति को यहां पर जीते हैं का यहां पर इनके द्वारा ही नारा दिया गया था। ये पहले व्यक्ति थे जो 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं और ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत के उन्नाव जिले से यहां पर ये संबंधित रहे। इसी तरह मौलाना मोहम्मद अली की बात करें तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से भी यहाँ पर जाने जाते थे। 1923 में देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी यहाँ पर इन्हें चुना गया। इसके साथ अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से ये एक रहे और रामपुर निवासी यहाँ पर अर्थात उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के यहाँ पर निवासी रहे हैं। वहीं मौलाना अगर हम शौकत अली की बात करते हैं तो भारतीय मुस्लिम नेता थे ये और खिलाफत आंदोलन तुर्क के पतन के प्रतिक्रियावादी गतिविधियों से यहाँ पर संबद्ध थे। 1934 से 1938 तक देखें तो ब्रिटिश भारत में सेंट्रल असेंबली के सदस्य के रूप में कार्य किया और ये भी देखे जाए तो रामपुर क्षेत्र से संबंधित है। वहीं मुख्तार अहमद अंसारी की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पूर्व अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर इन्होंने कार्य किया। साथ ही देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के 1928 से 1936 तक यहाँ पर आपके चांसलर रहे। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर के यहाँ पर निवासी रहे। इसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन और रफी अहमद किदवई, जहां पुरुषोत्तम दास टंडन को देखें तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी व प्रयागराज के निवासी थे। इन्होंने हिंदी के लिए भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी के द्वारा देखा जाए तो प्रचलित रूप से राज ऋषि यानी कि राजा के एक संत के तौर पे राजा और ऋषि, जिसमें दोनों यहाँ पर आपको की उपाधियाँ कह सकते हैं, चीज़ें पाई जाती हैं, गुण पाए जाते हैं। तो एक राज ऋषि के यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें
एक उपाधि दी गई थी। इन्हें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के गांधी भी कहते हैं और 1961 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये उपाधियां कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश के गांधी किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके अलावा राजऋषि की भी संज्ञा इन्हें महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। रफी अहमद किदवई को देखें तो एक राजनेता, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, एक समाजवादी, जिनका समाजवाद कभी कभी इस्लामी समाजवाद के रूप में भी यहाँ पर वर्णित किया जाता है। ये संयुक्त प्रांत अब जो उत्तर प्रदेश है के बाराबंकी जिले से यहाँ पर संबद्ध थे। ये स्वतंत्र भारत के संचार के लिए भारत के पहले यहाँ पर संचार मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो अलग अलग समयों पे अपने अपने द्वारा यहाँ पर योगदान दिया। भारत की स्वतंत्रता के अलग अलग दौरान यहाँ पर देखा जाए तो भारत के में अपना अपना योगदान यहाँ पर देते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।